मूवी शुरू होती है तो हम एक आदमी को देखते हैं जो कि एक लॉयर होता है। उसका नाम डॉन होता है। वो एक अच्छा आदमी नहीं था, उसकी आदतें भी ठीक नहीं थी। वो बहुत सारी गलतियां कर चुका था। वो मैरिड होता है लेकिन शुरू में उसका अपनी वाइफ के साथ बिहेवियर भी ठीक नहीं होता। वो अपनी वाइफ के साथ सिंसियर भी नहीं था और लॉयर होने की वजह से कोर्ट में कई बार झूठ बोल चुका था। लेकिन अब वक्त के साथ साथ उसमें कई सारे चेंजिंग आ रहे थे क्योंकि इसकी वाइफ का बेबी होने वाला होता है, यानी कि ये दोनों पेरेंट्स बनने वाले थे। तो डॉन प्लान करता है कि मैं सब कुछ अच्छा कर दूंगा। वो एक नया घर लेता है, फिर इस घर में जाता है और उसे बनाने के लिए, रिपेयर करने के लिए। उसके पास एक डॉग भी होता है, वो भी उसके साथ वहाँ आया था। घर अंदर से काफ़ी टूटा फूटा था और कुछ पुराना लग रहा था। डॉन का डॉग ऊपर वाले फ्लोर में जाता है और वो एक अंधेरे कमरे के सामने बैठ जाता है। वहाँ से कोई इसके पास मार्बल फेंकता है और उसे ऐसे फील होता है जैसे कोई इस रूम में है। अब दूसरी तरफ डॉन सारे घर की सफाई कर रहा होता है। ऐसा सामान जो घर में फालतू होता है वो निकाल रहा होता है और तभी उसको दीवार में कुछ काला सा नजर आता है। ऐसे लग रहा था कि जैसे दीवार वहाँ से खराब हुई हो और उसको ठीक करता है। उसे वहाँ से उतार देता है, सारा गंद घर से बाहर फेंक देता है। और इसी घर में होता है कि तभी उसकी नेबर उससे मिलने आती है। उससे इधर उधर की बातें करने लगती है। तुम बेशक यहाँ पर नए हो, परेशान मत होना। वो दोनों साथ में ड्रिंक करने लगते हैं। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। फिर रात हो जाती है और डॉन सो जाता है। सुबह होने पर वो अपनी वाइफ को कॉल करता है। उसके बाद वो बाकी घर को रिपेयर करने लगता है। जो दीवार उसने तोड़ दी थी, सबसे पहले उस दीवार को ठीक करने के लिए जाता है और उसे प्रॉपर तरीके से काट कर ठीक कर देता है। लेकिन फिर वो नोटिस करता है कि घर में जगह जगह अजीब निशान थे। रात हो चुकी थी और वीडियो कॉल पर बात करता है और सो जाता है। और अगली सुबह डॉन सोचता है कि घर की बाकी चीज़ों को देख लिया जाए। वो किचन की तरफ जाता है कि वहाँ पड़े खराब सिंक को ठीक कर लिया जाए। सिंक के नीचे झुककर सिंक को ठीक कर रहा होता है कि तभी पाइप में से कुछ गंदा सा, कुछ काले रंग का फ्लड निकलता है। इसके मुंह पर गिर जाता है। डॉन बाहर आता है अपना फेस धोने के लिए और जब वो अपना मुंह धो के वापस जाने लगता है तो उसे एक लड़की दिखाई देती है। स्कर्ट पहने रखी थी वो और वो उससे मीठी मीठी बातें करने लगती है। उसका नाम सारा होता है लेकिन डॉन उसकी बातों पर ज़रा भी ध्यान नहीं देता क्योंकि वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था और वो उसी के लिए घर सेट कर रहा था। फिर ये दिन भी गुजर जाता है और अगले दिन डॉन जॉगिंग करने के लिए जाता है। वापस वो शावर लेने लगता है तो उस पर वही फ्लड गिरने लगता है, अजीब सा वाइट कलर का। उसे समझ नहीं आती ये क्या हो रहा है, लेकिन सोचता है कि घर के पाइप काफ़ी अरसे से बंद पड़े हैं तो हो सकता है इसमें फ्लड आ गया है, ये फ्लड जमा होता हो। घर के टूटे हुए हिस्से को जोड़ने लगता है, पेंटिंग करने लगता है कि तभी वहाँ पर सारा दोबारा आ जाती है और उसी को अपनी बातों में फंसाने लगती है। अब की बार डॉन भी इसकी बातों में आने लगता है और उसे अपनी वाइफ का कोई ख्याल नहीं रहता। सारा जाती है तो डॉन को किसी चीज़ की आवाज़ आती है। जब वो ऊपर जाके देखता है तो उसकी छत नीचे ज़मीन पर गिरी होती है। डॉन देखता है कि इसकी छत पूरी तरह से टूट चुकी है। वो सर पकड़कर बैठ जाता है। ये घर क्या है, मुझे इसे आए रोज़ रिपेयर करना पड़ता है। आज का सारा दिन भी इसका सफाई में लग जाता है और जैसे ही रात होती है सारा वहाँ पर दोबारा आ जाती है। लेकिन डॉन उसे कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मैं तुमसे किसी किस्म की दोस्ती नहीं रखना चाहता और मैं अपनी वाइफ को धोखा नहीं दे सकता। सारा तब तो वहाँ से चली जाती है लेकिन रात को जब डॉन सो रहा होता है तो वो उसके पास आती है। अजीब से क्रिएचर में बदल जाती है जो कि देखने में काफ़ी खौफनाक थी। लेकिन तभी डॉन की आंख खुल जाती है क्योंकि वो उसका ख्वाब था। डॉन काफ़ी परेशान होता है। वो अकेला इस घर को ठीक नहीं कर सकता था तो वो अपने दोस्त को बुलाता है और उसे कहता है कि मुझे इस काम में मदद चाहिए। और अब वो दोनों मिलकर घर को ठीक करने लगते हैं और इसी के साथ वो टूटी हुई छत को भी ठीक कर देते हैं, बिल्कुल ठीक। उसी दौरान वहाँ पर सारा आ जाती है तो डॉन उसे कहता है कि तुमसे कहा था कि तुम चली जाओ, तुम जाती क्यों नहीं हो। डॉन का दोस्त उसे पूछता है कि ये लड़की कौन है तो डॉन उसे कहता है कि मुझे माफ़ कर दो कि मैंने इसे घर के अंदर आने दिया, लेकिन मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। डॉन का दोस्त उससे लड़ने
मारने लगता है, तुम कभी भी नहीं सुधर सकते। ये सुनकर डॉन वहाँ से बाहर निकल जाता है। डॉन का दोस्त घर में अकेला होता है तो उसके पास वही मार्बल आते हैं। वो काफ़ी हैरान होता है कि घर में तो और कोई नहीं। तभी वो मार्बल का पीछा करता है, लेकिन जैसे ही वो बेसमेंट में जाता है कि तभी उसे अपने सामने सारा नजर आती है। उसके हाथ में हैमर होता है। उस हैमर से उस लड़के पर जोर से अटैक करती है, उसको मार देती है। वो अकेली नहीं थी, उसके साथ एक और लड़की थी जो डॉन के ख्वाब में आई थी। वही क्रीपी सी लड़की थी। रात को डॉन घर आता है अपने दोस्त को ढूंढने के लिए। उसका दोस्त उसे कहीं नजर नहीं आता तो डॉन उसके नंबर पर मैसेज करता है। उसे कहता है कि आई एम सॉरी, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। आगे से उसके दोस्त का मैसेज आता है कि सब ठीक है, परेशान नहीं हो, हमें तो वो मरा हुआ दिखाया गया था। इसका मतलब यही है कि उसका फ़ोन सारा या उस लड़की के पास था। उसके बाद वो अपनी वाइफ से वीडियो कॉल पर बात करता है। वह अपने घर में चल रहा होता है कि तभी इसकी वाइफ बताती है कि तुम्हारे पीछे से कोई चल के गया है। डॉन उसे कहता है यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। डॉन को खुद भी कुछ अजीब सा लग रहा था, इसलिए वो पूरे घर में सिक्योरिटी कैमरे लगा देता है सिवाय एक जगह के, और वहीं सारा उसके डॉग को मार देती है और उसके बाद उसे वॉशिंग मशीन में डालकर ऑन कर देती है। ये देखकर डॉन को बहुत गुस्सा आता है और वो पुलिस को कॉल करता है। तो पुलिस आती है, उसे सारा के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता तो वो वहाँ से चली जाती है। पुलिस के जाने के बाद सारा वहाँ दोबारा फिर आती है। डॉन इसकी कुछ नहीं सुनता क्योंकि वो जानता था कि ये सारा किया धरा सारा का था। वो उसे जान से मार डालता है और उसकी डेड बॉडी को बेसमेंट में छुपा देता है। कुछ देर गुजर जाती है और दोबारा बेसमेंट में जाता है तो उसे सारा की डेड बॉडी नहीं मिलती। घर में कोई और नहीं था जो उसकी डेड बॉडी को इधर उधर कर सकता। वो ये देखकर काफ़ी परेशान हो जाता है। घर में सारा की डेड बॉडी ढूंढने लगता है। ढूंढते ढूंढते वो घर के अपर फ्लोर पर आ जाता है। यहाँ पर उसे एक दीवार खराब दिखाई देती है। उसे तोड़ता है तो उसके अंदर पुरानी सी क्रीपी सी डॉल दिखाई देती है। उसके पास काफ़ी ज़्यादा मार्बल पड़े होते हैं। डॉन एक और ख़राब दीवार को तोड़ता है। उसके अंदर कैमरा इंसर्ट करता है। वो देखता है कि अंदर कोई सोल है, डर जाता है। जब वो कोई और दीवार तोड़ता है कि देखता है उसमें कोई दिल धड़कता है और उसे एक आंख भी दिखाई देती है। उस दीवार के बाहर वही फ्लड निकलता है। वो गुस्से में आकर उस दीवार को तोड़ने लगता है। आखिर ये सीन क्या है? जब ये दीवार तोड़ता है तो घर के हर हिस्से में से खून और वो अजीबोगरीब फ्लड निकलने लगता है। उसे समझ नहीं आती ये क्या है। वो अंदर झुकता है तो उसके दोस्त की डेड बॉडी भी वहाँ पर मिलती है। वह अपने दोस्त का मोबाइल देखता है, उसे सारा की पिक्चर रिसीव होती है जो कि उसे हैरान कर रही थी और फिर पूरे घर में शोर होने लगता है। दरवाजे अपने आप बंद हो रहे थे और खुल रहे थे। वो खौफनाक लड़की निकलती है जो कि डॉन के ख्वाब में आई थी। उसका फेस पूरी तरह से ख़राब हुआ था। वो डॉन की तरफ एक मार्बल फेंकती है जो कि डॉन की टांग से होता हुआ इसकी पूरे जिस्म में जाने लगता है, इसकी पूरी बॉडी में मूव करता है। वो इस मार्बल को अपनी बॉडी से निकालने की कोशिश करता है जिसके लिए वो अपनी टांग में कई जगह कट्स लगाता है, लेकिन वो लड़की इसकी बॉडी में कई और ज़्यादा मार्बल डाल देती है और बहुत ज़्यादा खून बह जाने की वजह से डॉन की वहीं पर मौत हो जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि डॉन की वाइफ वहाँ पर आती है। वो अपने शौहर को सरप्राइज देना चाहती थी। इनका बेबी तो होने वाला था लेकिन इसे अपना शौहर और डॉग कहीं पर दिखाई नहीं देता। वो समझती है कि वो और उसका डॉग बाहर गए हैं। घर में पड़ी कुछ चीज़ों को देखने लगती है। उसमें से पुराना उसे न्यूज़पेपर नज़र आता है। उसमें किसी लड़की की मौत के बारे में लिखा होता है और तभी वो घर के बेसमेंट में चेक करने जाती है कि वो घर का मुआयना कर रही थी, लेकिन बेसमेंट में काफ़ी ज़्यादा मार्बल होते हैं। उन्हें देखने लगती है कि तभी सारा वहाँ पर आ जाती है। कितनी हैरान कर देने वाली बात थी। तब तो डॉन ने उसे मार दिया था, फिर भी ये ठीक ठाक है। इसका ये मतलब है कि ये एक सोल है। इसे कहती है वेलकम। आपके शौहर ने और मैंने इस घर को ठीक करने में बहुत मदद की है। हम दोनों ने मिलकर इस घर को आपके लिए और आपके शौहर के लिए ठीक किया है। लेकिन तभी वहाँ पर उसकी नेबर आ जाती है। डॉन से बैठकर जो बातें किया करती थी, उसके आते ही सारा वहाँ से चली जाती है। वो दोनों बैठकर बातें करने लगती हैं, यानी नेबर और डॉन की वाइफ। वो कहती है कि ये घर तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम लोग यहाँ पर ना रहो और यहाँ से चले जाओ। उसके बाद डॉन की वाइफ वॉशरूम में हाथ धोने के लिए जाती है कि सिंक में उसे
कुछ बाल मिलते हैं जिसे वो सिंक से निकालती है। उसे एक अंदर से आंख दिखाई देती है। वो डर जाती है और वो अपने शोहर को कॉल करती है, लेकिन इसके शोहर का मोबाइल घर पर ही था। वो नेबर की तरफ जाती है और पूछती है कि आपको पता है कि डॉन कहाँ है। तो नेबर उसे कहती है कि जल्दी हो सके यहाँ से चली जाओ, तुम्हारा बेबी भी होने वाला है और इससे पहले यहाँ से निकल जाओ, वरना इसकी जान को भी खतरा हो सकता है। वो बाहर आ जाती है, लेकिन रात होती है तो इसके घर से म्यूजिक की आवाज़ आती है और काफ़ी लोग भी वहाँ पर आए थे। वो अंदर जाकर देखती है तो उन लोगों ने 20th सेंचुरी कपड़े पहने हुए थे। उसे लगता है ये ओल्ड थीम पार्टी है, डॉन ने उसे शायद सरप्राइज दिया था। वहाँ पर एक अजीबोगरीब चीज़ भी हो रही थी। उस घर की बालकनी में चारों तरफ लोग खड़े हुए थे। नीचे सारा थी जिसे एक आदमी मार रहा था। सारे लोग इस शो को देख रहे थे, जबकि ये असल में सब कुछ पास्ट में होता था, जो कि डॉन की वाइफ अब देख पा रही थी। कि डॉन की वाइफ देखती है वहाँ पर एक छोटी बच्ची बैठी है जो दीवारों पर पेंटिंग करती है। इसके पास बहुत सारे मार्बल थे। आप लोग तो समझ गए होंगे कि ये बच्ची कौन है। ये वही है जो सारा के साथ होती थी। इसने अपने मार्बल से डॉन को मारा था। इसकी वाइफ हैरान होकर वहाँ से नीचे उतरने लगती है। तभी सीढ़ियों पर सारा खड़ी नजर आती है। सारा उसे कहती है कि मैं सब कुछ सच बताती हूँ कि 100 से भी ज़्यादा साल से पहले इस घर में रहती थी। मैं एक सुपरस्टार थी कि लोग मुझे बहुत पसंद किया करते थे, तो वो लोग मुझे देखने के लिए यहाँ पर आया करते थे। एक बार हाउस ओनर ने मेरे साथ बहुत जुल्म किया, मुझे मार दिया, लेकिन जब मैं मर गई तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जो मेरी ज़िंदगी में मुझे पसंद किया करते थे, जो मेरे फ़ैन थे, जो बहुत दावे करते थे कि मेरे लिए कुछ भी कर सकते थे, उन्होंने इस बात का पता लगाने की कोशिश ही नहीं की कि मेरे साथ क्या हुआ, मुझे किसने मारा। मेरा सबके ऊपर से यकीन हट गया और मैं वापस इस घर में आ गई। सारा डॉन की वाइफ की तरफ बढ़ती है उसे मारने के लिए, लेकिन वो एक रूम में अपने आप को बंद कर लेती है, जहाँ पर उसको अपना शोहर नजर आता है जो काफ़ी जख्मी होता है। इसकी पूरी बॉडी पर स्कार्स होते हैं। सारा डॉन की वाइफ से कहती है घबराओ नहीं, ये मेरा ही जिस्म है जो कि मरते वक्त ऐसा हो चुका था। वो सारा कहती है कि तुम्हारा शोहर भी बाकी मर्दों जैसा ही था, इसी हाउस ओनर जैसा, मेरे साथ जुल्म किया और मुझे मार दिया। मेरा किसी मर्द पर यकीन नहीं, इसीलिए मैंने तुम्हारे शोहर को भी मार दिया। डॉन की वाइफ काफ़ी डरने लगती है कि तभी उसके पीछे उसी छोटी बच्ची की सोल आ जाती है जिसका फेस काफ़ी ख़राब था और उसके साथ जुल्म उसी हाउस ओनर ने किया था। डॉन की वाइफ जैसे तैसे करके बाहर आ जाती है। वहाँ पर वो देखती है कि वही नेबर वहाँ पर बैठी है। वो डॉन की वाइफ को बताती है कि मुझे इस घर के बारे में सब कुछ पता था, इसमें कितनी सोल रहती है और वह कौन कौन सी है। डॉन की वाइफ कहती है कि आपने मुझे सच्चाई क्यों नहीं बताई, असल बात क्यों नहीं बताई। अगर आप हमें बता देती पहले ही, मेरा शोहर भी बच जाता और मेरे साथ भी ऐसा ना होता। तो इसकी नेबर इसे कहती है कि मैंने तुम्हें पहले बताया था, तुम लोगों का इस घर में रहना ठीक नहीं है। इसके आगे मैं क्या बता सकती थी, फिर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी। अब मुझे कसूरवार मत ठहराओ, कभी कभी इशारा देना ही काफ़ी होता है और अगर आपकी बात ना कोई सुने तो इसके सामने खामोश हो जाना चाहिए। उसके बाद वो दोनों मिलकर उस छोटी बच्ची की सोल निकालते हैं जो कि इसी अपनी बॉडी में थी। फिर वो इसे दफना देते हैं, जिसकी वजह से इसकी सोल को सुकून मिल जाता है और वो हमेशा अपनी दुनिया में चली जाती है। अब हमें यह भी दिखाया जाता है कि सारा इस छोटी बच्ची के लिए इस घर में थी, वो भी हमेशा अपनी दुनिया में चली जाती है, यही कि वो मुड़ के इस घर में नहीं आने वाली। अब हम देखते हैं कि वो घर बिल्कुल क्लीन हो चुका है, वहाँ पर कोई सोल नहीं है। अब डॉन की वाइफ की बेटी हो चुकी है, वो दोनों उसी घर में रह रहे हैं। वो बच्ची बहुत प्यारी होती है, अब वो कुछ माँ की हो चुकी है। एक दिन खेल रही थी, तभी इसके पास वही मार्बल आके गिरते हैं। हमें दिखाया जाता है कि डॉन अपनी बेटी को देख रहा है। वो डॉन की सोल ही थी जो छुप के अपनी बेटी को देख रही थी। डॉन की सोल इसीलिए यहाँ पर थी। अब तक डॉन की बॉडी नहीं मिली थी, लेकिन इसकी बॉडी को ढूंढकर बॉडी को भी दफना दिया जाता। इसकी सोल भी अपनी असली मुकाम तक, यानी कि अपनी असली जगह पर चली जाती, तो ये घर बिल्कुल सेफ हो जाता। और हमें यह भी नहीं बताया जाता कि यह डॉन की अच्छी सोल थी कि बुरी सोल, और वो अपनी बेटी को नुकसान पहुंचाने वाली थी कि इसके साथ बस खेल रही थी, और इसी के साथ मूवी ख़त्म हो जाती है।